आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में करियर बनाने का सोच रहे हैं? तो बिल्कुल सही जगह आए हैं। चलिए, एआई की दुनिया में कामयाबी का एक सीधा, साफ सुथरा रोड मैप देखते हैं। तो हमारा सफर 6 हिस्सों में बटा है। सबसे पहले हम समझेंगे कि एआई की दुनिया आज कैसी दिखती है। फिर अपनी नींव मजबूत करेंगे, डेटा के ड्रैगन से लड़ना सीखेंगे, अपने हथियार यानी एआई टूलकिट तैयार करेंगे, और फिर देखेंगे कि इन स्किल्स को एक शानदार करियर में कैसे बदला जाए। और हाँ, आखिर में सबसे ज़रूरी बात, एआई से जुड़ी नैतिक जिम्मेदारियों को भी समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल, एआई ही क्यों, और वो भी अभी क्यों? आखिर 2026 में ऐसा क्या है कि ये इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी बन गया है? चलिए इसी को समझते हैं। टीसीएस आयन की ये बात ना बिल्कुल सटीक बैठती है। जेनरेटिव एआई अब कोई ऑप्शन नहीं बचा है, ये एक तरह से नई डिजिटल लिटरेसी है। मतलब अब ये सिर्फ टेक एक्सपर्ट्स का काम नहीं रहा, ये हम सब के लिए, चाहे हम किसी भी फील्ड में हो, एक ज़रूरी स्किल बन चुका है। तो फिर एआई में माहिर होने का असल मतलब क्या है? देखिए, ये सिर्फ कोडिंग तक सीमित नहीं है। इसका असली मतलब है सही सवाल पूछना, जिससे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कहते हैं। एआई की मदद से तेजी से रिसर्च करना। और सबसे ज्यादा जरूरी बात, एआई जो भी बताए उस पर आंखें बंद करके भरोसा नहीं करना। हमेशा क्रिटिकल थिंकिंग जरूरी है। हमेशा सोचना होगा कि क्या ये जवाब वाकई सही है? कहीं इसमें कोई बायस तो नहीं? अब इन स्किल्स को बनाने के लिए एक बहुत ही मजबूत बुनियाद की जरूरत पड़ती है। तो चलिए देखते हैं वो कौन सी नॉन नेगोशिएबल फाउंडेशंस हैं जो हर एआई प्रोफेशनल के लिए जरूरी ही हैं। सीधे शब्दों में कहें तो मैथ्स एआई की भाषा है। लीनियर अलजेब्रा के जरिए एआई डेटा को देखता है, कैलकुलस की मदद से वो सीखता है और खुद को बेहतर बनाता है, और स्टैटिस्टिक्स से वो भविष्य का अंदाजा लगाता है। तो ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, असल में यही वो तरीका है जिससे एआई हमारी दुनिया को देखता, समझता और उस पर काम करता है। मैथ्स के साथ साथ कोडिंग तो चाहिए ही। इसमें पाइथन एआई की दुनिया का किंग है। फिर आते हैं डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिदम्स, जो आपको असरदार कोड लिखने में मदद करते हैं। और हाँ, एसक्यूएल को कैसे भूल सकते हैं? डेटाबेस से जानकारी निकालने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। ये सब मिलकर आपका वो टूल बॉक्स बनाते हैं जिससे आप एआई सिस्टम्स को असल में खड़ा करते हैं। तो ठीक है, हमारी बुनियाद अब तैयार है और अब वक्त आ गया है अपनी पहली बड़ी चुनौती का सामना करने का, जिसे हम कह सकते हैं डेटा का ड्रैगन। चलिए देखते हैं कि इस ड्रैगन को काबू में कैसे किया जाता है। एआई की दुनिया में एक कड़वी सच्चाई है जिसे हर किसी को जानना चाहिए। असल दुनिया का डेटा कभी भी साफ सुथरा नहीं होता। वो हमेशा गंदा, अधूरा और इनकंसिस्टेंसी से भरा होता है। तो इससे पहले कि कोई शानदार मॉडल बनाया जाए, उस डेटा को साफ करना पड़ता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई शेफ पकाने से पहले सब्जियों को धोता है। और इस डेटा को साफ करने का एक पूरा प्रोसेस है। सबसे पहले डेटा क्लीनिंग, यानी गलतियों को सुधारना। फिर डेटा इंटीग्रेशन, मतलब अलग अलग जगहों से आए डेटा को एक साथ जोड़ना। इसके बाद आता है डेटा ट्रांसफॉर्मेशन और रिडक्शन, जहां हम डेटा को एनालाइज करने के लिए आसान बनाते हैं और उसका साइज कम करते हैं। इसे ऐसे समझ सकते हैं, क्लीनिंग का मतलब है क्वालिटी सुधारना, मतलब आप कचरा हटा रहे हैं। वहीं रिडक्शन का मतलब है एफिशिएंसी बढ़ाना, आप कहानी से फालतू के हिस्से हटाकर सिर्फ जरूरी बात पर फोकस कर रहे हैं। और एक भरोसेमंद मॉडल बनाने के लिए ये दोनों ही बहुत जरूरी हैं। चलिए, हमारा डेटा अब चमक रहा है, तो अब वक्त है अपना एआई टूल किट बनाने का, जिसमें हम असली मॉडल्स और टेक्निक्स रखेंगे। ये है एक टिपिकल मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट का सफर। शुरुआत होती है डेटा को समझने से, जिसे हम एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस कहते हैं। फिर हम क्लासिक मशीन लर्निंग मॉडल्स अप्लाई करते हैं, और ज़्यादा मुश्किल कामों के लिए हम डीप लर्निंग की तरफ जाते हैं, जहां न्यूरल नेटवर्क्स का इस्तेमाल होता है। और आखिर में आता है MLOps, जो ये पक्का करता है कि हमारा बनाया हुआ मॉडल असल दुनिया में ठीक से काम करे और करता रहे। स्किल्स होना एक बात है, लेकिन उन्हें दुनिया को दिखा पाना बिल्कुल दूसरी। और यहीं पर एक दमदार पोर्टफोलियो का रोल आता है। यही वो चीज़ है जो आपको जॉब दिलाएगी। और यहाँ एक बहुत ज़रूरी सलाह है, उन टॉय डेटा सेट से दूर रहें, जैसे टाइटैनिक या आइरिस वाला डेटा। रिक्रूटर कहते हैं कि ऐसे प्रोजेक्ट्स को वो देखते ही रिजेक्ट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो ये देखना चाहते हैं कि कोई असल दुनिया के उलझे हुए गंदे डेटा को संभाल सकता है या नहीं, क्योंकि असल काम तो वही है। और ये एक और गेम चेंजिंग सलाह है।
अपने काम को बिजनेस के नजरिए से दिखाइए। ये मत बताइए कि मैंने प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की टेक्निक यूज की। इसके बजाय ये बताइए कि मेरे सॉल्यूशन ने कस्टमर सर्विस का रिस्पॉन्स टाइम 35% कम कर दिया। कहानी हमेशा नतीजों की होनी चाहिए, प्रोसेस की नहीं। और अब हम अपने रोड मैप के आखिरी और शायद सबसे जरूरी पड़ाव पर आ गए हैं। ये सिर्फ कोड बनाने की बात नहीं है, ये सही चीज करने की बात है। इसे हम एआई की अंतरात्मा भी कह सकते हैं। चलिए कुछ बड़े नैतिक सवालों पर गौर करते हैं। ये एक बहुत बहुत बड़ा सवाल है। सोचिए, अगर किसी एआई को पुराने हायरिंग डेटा पर ट्रेन किया जाए और उस डेटा में हमेशा पुरुषों को ज्यादा तरजीह दी गई हो, तो एआई भी वही सीख जाएगा, वो भी पुरुषों को ही प्राथमिकता देगा। तो सवाल ये है कि हम एल्गोरिदम को इस तरह के खतरनाक पूर्वाग्रह सीखने से कैसे रोक सकते हैं। अब जरा इस पर सोचिए, क्या एक एआई सिस्टम को लोगों को धोखा देने या उन्हें मैनिपुलेट करने की इजाजत होनी चाहिए, भले ही उसका मकसद अच्छा हो? जैसे किसी को स्मोकिंग छोड़ने में मदद करना, वो बारीक लाइन कहाँ है जो मदद करने और अनैतिक रूप से हेरफेर करने के बीच होती है? और इससे भी बड़ा सवाल ये है कि एआई सिस्टम हमारी इंसानी गरिमा, हमारे स्किल्स, हमारे काम करने के तरीके और जिंदगी के मकसद को कैसे प्रभावित करेंगे। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी की बात नहीं है, ये हमारे इंसान होने के मतलब को बदलने की बात है। और इसी आखिरी सवाल के साथ हम आज की बात खत्म करेंगे। जैसे जैसे हम ये ताकतवर सिस्टम बनाते जा रहे हैं, हमें कैसे पक्का करें कि इनके वैल्यूज़ हमारे सबसे अच्छे वैल्यूज से मेल खाएं, ना कि हमारी सबसे बुरी आदतों से? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर खोजना होगा।